नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मैं डिफरेंट कैरियर प्रोस्पेक्टिव आपके सामने लाता हूं ताकि आप लोग अपना कैरियर उसमें चूज कर सकें। और मैं तो बताता ही हूं, साथ के साथ एक्सपर्ट्स भी लाने की कोशिश करता हूं ताकि उस फील्ड के एक्सपर्ट जिन्होंने कई साल दिए हैं और आज एक मुकाम पे पहुंचे हैं, वो आपके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकें और आपको कुछ और नए इनपुट्स दे सकें जिससे कि आप अपना कैरियर उस लेवल पे पहुंचा सकें। तो इसी दौर में सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, और इसी तरह मेरे प्यार बनाए रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज एक ऐसी हस्ती के सामने बैठा हूं जो एक म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और सिंगिंग में अपना अच्छा नाम कमा रही हैं। इन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्राम्स किए हैं। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा नेहा जी से। सबसे पहले नेहा जी, धन्यवाद आपका जो आपने मुझे समय दिया। तो कृपया आप ही अपने शब्दों में बताएं कि आप कैसे स्टार्ट हुआ और क्या था आपका जर्नी मैम। सभी को नमस्कार। मैं देखिए बचपन से ही मेरे को सिंगिंग का शौक़ रहा और मेरी फैमिली का भी मेरे को पूरा सपोर्ट रहा। मेरी ग्रैंड मदर खुद बहुत अच्छी सिंगर थी, तो उन्होंने मुझे बचपन से ही एनकरेज किया। फिर धीरे धीरे स्कूल में टीचर्स का मेरे को पूरा सपोर्ट रहा। एंड फिर मैंने 11th में मैंने फ़ाइन आर्ट्स लिया क्योंकि मुझे म्यूज़िक फील्ड में ही जाना था। देन कॉलेज मैंने मतलब पूरा फ़ाइन आर्ट्स म्यूज़िक से ही मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब मतलब फ़ाइन आर्ट्स में ही रहा मेरा। और देन फिर आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने प्रोफेशनल सिंगिंग में कदम तो मैम रखा। कितने साल से कर रहे हैं आप ये? प्रोफेशनल जो जी मैम। अप्रॉक्स 25 इयर्स मुझे हो नाइस, गए। काफ़ी अच्छा। ऑलमोस्ट आपने, कहते हैं ना, एक दशक निकल गया है एक तरह से। तो बहुत अच्छा सुन के मैम। अच्छा मैम, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा इससे पहले कि अपन और प्रोस्पेक्टिव पे जाएं। मैंने आपको भक्ति संगीत गाते हुए भी सुना है, म्यूजिकल संगीत भी गाते सुना है। तो आपका, और जो मेरी नॉलेज है, जनरल नॉलेज, मैं आपसे इस पर रोशनी डालना चाहूँगा कि जो सिंगर है वो सब प्रकार के सॉन्ग्स गाता है, इसीलिए हम भी उसको मल्टीपल गाते हुए सुनते हैं। बट क्या कोई एक सिंगर की पर्टिकुलर एक्सपर्टाइजेशन भी होती है? तो अगर ऐसा आपके साथ है तो प्लीज बताएं, क्योंकि मैंने तो आपको मल्टीपल ऑरा में गाते हुए सुना है मैंने। वो एक्चुअली डिपेंड करता है खुद पे कि जैसे सिंगर पे वो पर्टिकुलर। जैसे क्लासिकल्स इतने बड़े बड़े सिंगर्स हुए हैं, श्रीमती परवीन जी, सुल्ताना जी, कौशिकी जी, तो ये लोग सब पर्टिकुलर क्लासिकल सिंगिंग ही करते हैं मतलब। और इस तरह के जो बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह नहीं गाते हैं। तो वो अपना मतलब सिंगर के खुद के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं मल्टीपल सिंगिंग करती हूँ, मैं भजन भक्ति संगीत में भी गाती हूँ, वेडिंग्स के शोज़ भी करती हूँ एंड मतलब सब तरह का प्रोग्राम्स करती ग्रेट। हूँ। बट कोई भी मतलब चाहे क्लासिकल हो, सेमी जी क्लासिकल हो, इवन पॉप म्यूज़िक हो, सब में जी मतलब एक बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस होना बहुत जी। ज़रूरी है। तो मैम, इसी को क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए और आपके ही आंसर को लेते हुए मैं जानना चाहूंगा कि अपन शुरुआत करें कि एक सिंगर के कौन कौन से वर्टिकल होते हैं, और जो आज के बच्चे हैं वो कैसे समझें कि मेरा ऑरा एक पर्टिकुलर, या तो म्यूजिक मल्टीटास्किंग वाला है, या फिर मैं सिंगिंग जो है मेरी भक्ति संगीत या उसमें ज़्यादा अच्छी है। तो अगर उस पर आप रोशनी डालना चाहें। अ, जैसे कोई भी जैसे म्यूज़िक फील्ड में जैसे इंटरेस्टेड रहते हैं, तो बच्चों को शुरू से ही मतलब पेरेंट्स का भी पूरा गाइडेंस होता है। भई पेरेंट्स का भी वो रहता है कि भई जैसे छोटे मान लीजिए 5 इयर्स के बच्चे, उनको नहीं पता है कि हमें आगे जाके क्या करना है। बट एक पेरेंट्स का भी पूरा गाइडेंस रहता है। भई पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा मतलब जैसे लाइट में ही करे या क्लासिकल में ही करे। वो चीज़ मतलब खुद ही पर ही डिपेंड करती है। ओके। भई किस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं। ओके। क्लासिकल और सिंगिंग में जाना जी, चाहते हैं या लाइट में जाना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ अपने खुद के ऊपर ही मतलब ओके। सिंगर पे ही तो इसको ये भी देख सकते हैं शायद, जैसे मतलब व्यक्ति रियाज करेगा या जब वो उस फील्ड में आएगा तो उसमें भी। रियाज़ तो हर उसमें ज़रूरी है जी सर। वो चाहे क्योंकि बेस तो रियाज़ एक्सपीरियंस तो रियाज़ से ही आएगा। आपका संगीत साधना है जी। बेसिकली। जब तक हम साधना नहीं करेंगे तो वो हमारे उसमें हमारे गले में आएगा ही नहीं। हमें डेली मतलब रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है। और स्पिरिचुअली मतलब आत्मा से जुड़ा हुआ है संगीत। जी। तो जब तक आपकी आत्मा में संगीत प्रवेश नहीं करेगा तो वो आपकी फीलिंग्स आएगी ही नहीं। मतलब बेसिकली साधना है, ओके। संगीत बहुत बड़ी तो साधना है। इसमें मैम, जैसे आपने बोला, तो इसमें रियाज कितना इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट तो है,
बट एक लेवल होगा कि इसको मतलब 10 घंटे करना, 20 घंटे करना या 24 घंटे करते रहना, या ऐसा कोई एक फील्ड है नहीं, या एक टाइम है कि नहीं इस टाइम पर्टिकुलर फ्रेम अपन को चूज करना चाहिए? मॉर्निंग टाइमिंग्स सबसे बेस्ट रहते हैं रियाज़ के लिए। उस टाइम पे जो एक्चुअली इवनिंग का जो वैसे मॉर्निंग का वैसे भी जो टाइम अपना बोला गया है वो स्पिरिचुअली अपन भगवान की भी पूजा वगैरह करते हैं, जी। सब कुछ वो मॉर्निंग में ही रहता है। तो जो हमारे मॉर्निंग के जो टाइमिंग्स होते हैं उसमें कम से कम 2 घंटा हमको रियाज़ करना चाहिए। अ, चाहे वो मतलब सरगमों का रियाज़ हो या जो भी आप मतलब क्लासिकल अगर आप सीख रहे हैं तो वो 2 घंटे का मॉर्निंग का जो टाइमिंग्स होता है उसमें रियाज़ सबसे अच्छा होता है। बाकी जी। वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो देखिए टाइमिंग्स के हिसाब से सबका होता है। किसी कोई जॉब में है तो वो उस हिसाब से अपना कब रियाज़ कभी भी करो, बस आपका कंसंट्रेशन जो है वो उस टाइम पे उसी में ही रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा ध्यान उसमें नहीं है। मॉर्निंग टाइम बेस्ट रहता है बट इवनिंग में भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं खुद कॉलेज जाती थी, मैंने 6 साल मतलब पूरा शास्त्रीय संगीत सीखा, हिंदुस्तानी जी। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। जी। तो हमें डेली बेसिस पे जो सिखाया जाता था, मैं घर आके कम से कम 2 ढाई घंटा उसको रियाज़ करती थी। जब जाके मैं नेक्स्ट डे उसको मैडम को सुना पाती थी। मतलब जी। वो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है, मॉर्निंग टाइमिंग्स आर बेस्ट, बट ऐसा नहीं है आपको जब भी टाइम मिले, बट आपको रेगुलर बेसिस पे रियाज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। गले की जो मतलब निखार जो एक आता है गले में, वो एक आप जितना ज़्यादा उसको माँजोगे, जी। वो तभी निकल के आएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आज गा लिया फिर मैं 10-15 दिन बाद ही एकदम, तो वो चीज़ आएगी ही नहीं, वो गले में नहीं आ पाएगी। और एक सिंगर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका गला हमेशा तैयार रहे? जैसा कि आपने बोला कि स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, रो रियाज़ भी करते हैं। डेली वाली एक तो ये बात हो ही गई कि रोज़ करना है। ऐसा नहीं कि 4 दिन कर लिया, फिर 4 दिन का ब्रेक मार दिया और फिर 4 दिन बाद करोगे तो वापस हो सकता है ज़ीरो से। बट एक गले को तैयार रखने के लिए, ठीक है, रियाज़ से आपकी सिंगिंग निखरेगी, बट गला जैसे जैसे मैं अगर नॉर्मल वर्ड में आपको और सिंपलीफाई करूँ, जैसे ठंडा पानी नहीं पीना, कई लोग हाँ, बोलते हैं। तो इस बिल्कुल। तरह से जो बेसिक टिप्स हैं वो अगर आप बताएँ? देखिए, एक सिंगर के लिए ना उसका गला सब कुछ होता है। जैसे आज मैं भी हूँ, मेरे लिए बहुत मायने रखती है जी। मेरी भगवान ने मुझे आवाज़ दी है अच्छी, जी। बट उसको माँजना, उसको तैयार करना वो मेरे ऊपर है। तो मैं उसको कितना प्रायोरिटी देती हूँ। तो एक सिंगर को ये होना चाहिए कि भई जैसे ठंडा पानी ठंडा हो गया कुछ भी या खटाई वगैरह हो गई, तो वो अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इन सब का गले पे बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ओके। खाने-पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए और मेन तो रियाज़ है ही आपका। जितना आपका रियाज़ होएगा उतना आपका जो सिंगिंग लेवल है वो अच्छा होएगा। और एक मैम इसमें ये होता है कि कई लोग अपना खुद का लिख करके फिर गाना प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, और लिरिसिस्ट एंड जी। कंपोज़र और कई लोग होते हैं जो किसी का गाया हुआ वो अपनी आवाज में बताने की कोशिश करते हैं और वो अच्छा भी गाते हैं। तो हुँ। आप जो आजकल के नए बच्चे हैं जो ये दोनों ही फील्ड चूज कर सकते हैं, तो उनको आप क्या इनपुट देना चाहेंगे? और आपने भी अगर कुछ लिखा है तो प्लीज। हाँ, मैंने मतलब अपने जैन रिलीजन में काफ़ी कंपोज़िशंस लिखी है और जी। गाई भी है। जी। और बाकी मैं भी देखिए ज़्यादातर तो मैं भी जो ये बॉलीवुड सॉन्ग्स हो गए या अपने जो इतने बड़े-बड़े जी। सिंगर्स हैं, महान सिंगर्स, मैं भी उन्हीं को ही उनकी गायकी का ढंग कॉपी वो किस तरह से गा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करती हूँ। लता जी हैं, आशा जी हैं, वो किस जी। तरह से मतलब उन्होंने किस तरह से अपनी वॉइस में जो टेक्निक्स होती हैं, जी। वॉइस जी। टेक्निक्स, जी। मैं उनको कोशिश करती हूँ उनको समझने की। ऐसा नहीं है आप अच्छी बात है लिरिक्स खुद लिख के गाना भी अच्छी बात है, बट अगर आप किसी को कॉपी करके गा रहे हैं तो हाँ। उसमें भी कोई मतलब जी। इस कॉपी वर्ड से मुझे एक चीज याद आई, और हम देखते भी हैं जो टैलेंट हंट और ये जब जो आजकल के प्लेटफॉर्म बन गए हैं बच्चों को आगे लाने के लिए, उसमें कई बार क्या होता है, जैसे आपने तो एक एग्जाम्पल बताया कि हम उनको सुने और फिर अपने तरह से गाने की कोशिश करें। कई लोग क्या करते हैं, उन्हीं की आवाज भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो आई बिलीव मेरे हिसाब से तो वो सही नहीं है, बट एज अ प्रोफेशनल आप भी अगर इस पे इनपुट दें नहीं, नहीं, देखिए कि उनको मैं किस तरह बिल्कुल से इस लेना चीज़ के चाहिए उस फ़ेवर चीज में को। नहीं हूँ, जी। सबकी अपनी आवाज़ होती है। जी। तो जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही है जी। और जो कॉपी बेस्ड है वो कॉपी बेस्ड ही है। जी। आज हम उनकी सिर्फ टेक्निक्स को हाँ। कॉपी करते हैं, ऐसा नहीं करेक्ट। कि हम
कर ही नहीं सकते, वो इतने महान सिंगर्स हुए हैं, तो हम उनकी तो कॉपी वैसे भी नहीं कर जी सकते। हम एक बोल सकते मतलब छोटा सा अंश जी कि वो किस तरह से गा रहे हैं, उनको सुन के उनको मतलब कॉपी करने की ऐसे कोशिश करते हैं, बाकी उनके बिल्कुल। हाँ, लेवल तक तो तो हम बेसिकली जब पहुंचना ही उनका पहुंचना। गाना हम जो गा रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो सामने वाला सुनने वाला है उनको एक फील आए कि हाँ भाई, ऐसा लगे कि हाँ हम उन्हीं का गाना हाँ, जैसे सुन कोई रहे भी हैं। हाँ जी सिंगर है, मान लीजिए लता जी हैं, जी तो वो कोई भी सॉन्ग है, उन्होंने किस तरह से उसमें वेरिएशंस लिए जी हैं, जी किस तरह से वो गा रही हैं, उसमें जो जी हरकतें उन्होंने जी ली है, जी वो हम कोशिश करते हैं कि जी। हम उनके जैसा थोड़ा बहुत भी हाँ जी, अगर हाँ मतलब अपना उसमें वेरिएंट डालने की कोशिश हाँ करें, हाँ बिल्कुल। ताकि क्या है कि वो एक तरह से, क्योंकि जो आप जैसे एक्सपर्ट हैं अगर वो ऐसे टैलेंट हंट में, इसीलिए मैंने जो एग्जांपल लिया वो कई हमने हाँ देखे हैं ऑन टीवी, उन्होंने डायरेक्ट जजों ने बोला भी है, ठीक है तुमने कोशिश करी हाँ, लेकिन तुम एज इट इज कॉपी कर रहे हो तो तुम्हारा वर्जन तो आया ही नहीं 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 सामने। नहीं नहीं, अपना संगीत खुला जी है, जी और अगर आप हम उसमें अपना कुछ डालते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, करेक्ट। होना भी चाहिए। जी अगर आप सीखे में हैं तो आपको कुछ ना कुछ अपना उसमें वेरिएंट डालना जी। चाहिए। तो जैसे मैम आपने बताया कि आपने भी एक डिग्री ली थी, तो आजकल के बच्चों में ये भी क्यूरियोसिटी है कि हम कहाँ से पढ़ाई करें, और क्या इन सबके अलग अलग कोर्सेज होते हैं? जैसे आपने बताया कि आपने क्लासिकल में प्रॉपर एक कोर्स किया है, हाँ, मैंने ललित तो इस कला तरह में से। किया है जैसे, जी बताइए। और मैंने फाइन आर्ट्स ललित कला वर्ग से किया जी पूरा, जिससे संगीत विशारद भी होता है। बहुत सारी डिग्रीज हैं आजकल तो संगीत में, मतलब इतना ज़्यादा स्कोप है। और जो अगर ये सोच के करते हैं कि भाई हमें इसी में ही, जैसे एम्बिशियस होता है हमें इसमें करना ही है आगे, जैसे मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था कभी कि जी मैं जी प्रोफेशनली जी जाऊंगी। मैं तो, मेरा इंटरेस्ट बचपन से ही था, जी तो मैंने बस ये सोचा था कि मुझे सीखना है, मतलब मुझे अब आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मैं फिर प्रोफेशनली मैंने धीरे धीरे उसको अपने आप को तैयार किया। तो आपके डिपेंड करता है, आपके मतलब एम्बिशियस होने पे आपको कहाँ से सीखना है, बट हमेशा आपको तालीम ऐसे ही गुरु से लेनी चाहिए जो वास्तव में मतलब बोलते हैं ना कि भाई आगे ले जाने जी। वाले तो हों। इसी पे मैं भी आना वाला था, और आपने अच्छा किया ये क्वेश्चन को एंड करते समय इस आंसर से आपने ये चीज ली, क्योंकि क्या होता है गुरु की समझ एक बहुत बड़ी चीज है, और आप जैसे एक्सपीरियंस होल्डर, या मैं भी जो मेरी करियर काउंसलिंग की जो इच्छा है वो इसीलिए मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक राइट पाथ दे सकूं और पॉजिटिव एटीट्यूड दे सकूं। तो आपसे यही जानना चाहेंगे मैम कि जो बच्चे हैं वो कैसे पहचाने। तो जैसे आप ये पास्ट के जो भी मेरे एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजी से थे, तो वो कहते हैं कि अगर आपको कोई डे वन से पैसे की बात कर रहा है कि मैं इतने रुपए लूंगा और आपको यहाँ पहुंचा दूंगा, और शुरू फ्री में कुछ बता ही नहीं रहा है, मतलब तो समझ जाओ कि ये बंदा मनी माइंडेड है, इसको आपके कैरियर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसी तरह से आपके म्यूजिक इंडस्ट्री, मैंने एक एग्जांपल बताया आपको और आसान भाषा में बताने के लिए, आपकी इंडस्ट्री में कैसे पहचाने एक अच्छा गुरु, क्योंकि एक अच्छा गुरु जैसे आपने बोला, डेफिनेटली यही फील्ड ऐसी है जहां पे आपको ऊंचाई पे भी ले जाया जा सकता है और आपको ऊंचे जाते हुए भी गिराया भी जा सकता है अगर उसका इंटेंशन गलत है तो। हाँ, बहुत आपने सही सवाल किया। देखिए वो डिपेंड करता है, मतलब आजकल तो देखिए वैसे भी प्रोफेशनलिज्म इतना ज़्यादा हो गया है आजकल पहले जैसी बात नहीं रही है, मैं बिल्कुल फैक्ट आपको बोलना चाह रही हूँ, बट अभी भी है इस तरह के मतलब गुरु हैं जो पहचानते हैं, हुनर पहचानते हैं और वो उसको आगे ले जाने में। जयपुर में भी जैसे मैंने खुद ने जिन लेक्चरर्स से सीखा है, जी बहुत सभी राजस्थान के तो हैं ही, पूरे विश्व में उनका मतलब प्रोफेसर चांदनी सिन्हा मैम, प्रोफेसर सुमन यादव मैम, और प्रोफेसर मधु भट्ट तेलंग जी। जी तो ये सब ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब उनको ये ऐसा लगा कि भाई बच्चे आगे कर सकते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल उनको पूरा डिवोशन होके भाई इसको आगे लेकर जाना है, तो उस तरह से। बाकी पंडित आलोक भट्ट हैं, बहुत नामी, बहुत जयपुर जी। में उस तरह के गुरु रहे हैं जिन्होंने बच्चों के हुनर को पहचाना, और आज बच्चे उनके मतलब उनके हिसाब से कर भी रहे हैं, बहुत आगे निकले तो भी हैं। बेसिकली अगर इसका सार देखें तो उसको आपस के सराउंडिंग को भी बच्चे जाके समझ सकते हैं, हाँ आप थोड़ा सा बिल्कुल। प्रैक्टिकल जाके देखिए, या उनके जो स्टूडेंट रहे हैं उनसे कहीं से नेटवर्क निकाल करके पता लगाइए कि भाई आपको कैसा अनुभव था, इस हाँ, तरह से थोड़ा ऐसे सा हम हर रिसर्च चीज़ पे जरूरी फेथ है। नहीं कर सकते जी देखिए, क्योंकि रिसर्च जरूरी आजकल है। प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा हो गया, जी मनी माइंडेड भी हैं। जी। मैं ऐसा किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं नहीं नहीं, लूँगी, अपन ने भी एक एग्जाम्पल ही लिया है, अपन बट किसी को हाँ, पर्टिकुलरली बट नहीं बोल हैं, रहे हैं। क्योंकि मैं तो क्योंकि अपन बच्चों को एक रास्ता दिखा रहे हैं और ये अपना एक हॉबी
रिलेटेड है, ये कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो ये हम एक हॉबी में जब आती है बात, और हमें सही रास्ता दिखाना है, तो हम एक एग्जाम्पल तो सही बताएंगे ना। और ये फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कोई इससे नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं आ रही है। एक पॉजिटिविटी की तरफ ही है कि आप, क्योंकि आपका हम पाथ सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपको राइट गाइडेंस ही दें तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। तो इसी को देखते हुए मैम, क्या आप थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है कि पेरेंट की आपने बोली कि आपके पास अच्छा सपोर्ट था, लेकिन आजकल के पेरेंट को लगता है कि मुझे बिफोर मैरिज तो था ही मुझे जी, बट मैं इतनी लकी हूँ, मुझे आफ्टर मैरिज भी। देखिए, मैरिज के बाद में ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो भी फील्ड है वो कंटिन्यू रहे। जी, सबसे बेसिकली डिपेंड करता है आपके हस्बैंड का जी, सपोर्ट होना, आपके इन लॉज का। तो मुझे मेरे हस्बैंड मोहित का शुरू से ही पूरा सपोर्ट रहा है। जी, उन्होंने बहुत एनकरेज किया। मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, मेरी इन लॉज की पूरी फैमिली, इवन दे फील प्राउड। जी, मतलब ये मेरे लिए बहुत मैं बोलना चाहूँगी कि मतलब मैं जी, बहुत लकी हूँ जी, इस चीज़ में कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे जी, सपोर्ट किया जी, ही था बिफोर मैरिज, बट आफ्टर मैरिज भी मुझे मेरे हस्बैंड का और मेरी इन लॉज की पूरी फैमिली का, चाहे मेरे बड़े पापा हों, मेरे दोनों चाचा ससुर जी, मेरी जी, बुआ, सबका इतना सपोर्ट मिला। इवन मेरे फादर इन लॉ तो मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे। वो जी, हर जगह मेरे साथ जाते थे, स्पेशली उनको जी, इतना अच्छा लगता था जब सब बोलते थे कि भाई आपकी डॉटर इन लॉ बहुत अच्छा गाती है। मतलब जी, जी, ये बहुत करेक्ट, बड़ा, देखिए, करेक्ट, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने बहुत सिंगर्स ऐसे देखे हैं हम्म, जिनका आफ्टर मैरिज मतलब वो जी नहीं हाँ, कर पाए आगे। करेक्ट। तो वो तो वही भी मेरा भी बहुत यही बड़ा था। सपोर्ट मुझे जी, जी, शुरू से ही रहा जी, है। तो मेरा भी यही था कि क्योंकि अपन एक्सपर्ट है, मैं तो बोलता ही हूँ कि पेरेंट्स को करना चाहिए। आप एक एक्सपर्ट जर्नी से, आपने एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया, तो मैं भी यही बोलना चाह रहा था कि आप इन पेरेंट्स को थोड़ा सा बताएं कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी डॉक्टर इंजीनियर बने। अगर आपके बच्चे में, क्योंकि वो प्रतिभा उसने समझ ली, तो उस बिल्कुल प्रतिभा को समझ के वो एक ना एक दिन आपका नाम रोशन जरूर करेगा, और ऐसी प्रतिभाओं से आपका बच्चा ही आपको मिलवाएगा, ताकि वो आपकी, तो इसी के लिए काउंसलिंग और ये सब दी जाती है। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा था, बट आपने ऑलरेडी उसका आंसर दे दिया कि भाई, ताकि हम उन पेरेंट्स को एक मैसेज दे सकें कि आपका सपोर्ट क्यों जरूरी है। क्योंकि क्या होगा, बच्चा, इसमें मैं एड ऑन इसलिए कर रहा हूं कि बच्चा, मान लीजिए आपने बोला कि भाई XYZ कैरियर चुन लो, उसने चुन भी लिया, पढ़ भी लिया, और हम ऐसे देखते हैं कई लोग, तो लेकिन हुआ क्या, बाद में वो उस फील्ड में अच्छा नहीं कर पाया। और इसी की रिलेटेड कई अच्छी मूवीज भी बनी हैं जो यही सिखा रही बिल्कुल हैं अपने को, बिल्कुल कि कई जो यही सिखा रही हैं कि हमें, देखिए, उसने कैरियर चुना था पेरेंट्स के कहने पर, लेकिन उसका इंटरेस्ट लास्ट तक वो रहा, तो वो मजबूरी में आके उसने ड्रॉप लेकर के फिर जब, लेकिन वो जब अच्छा आदमी बना, तो वो आज टॉप मोस्ट में आ रहा है, और उसका नाम पेरेंट्स के लिए भी रोशन हो रहा है और खुद का तो कर ही रहा है। वहीं अगर वो इंजीनियर बन जाता है या डॉक्टर बन जाता है या कुछ भी बन जाता है XYZ, ये एक बेसिक प्रोफेशन है जो सबको पता है, इसलिए इनका नाम लेकर के अपन बता रहे हैं, तो वो हो सकता है कि उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता, और वो लास्ट तक अपने रिग्रेट रहता, और वो पेरेंट्स को भी उस नजर से नहीं देख पाता कि मेरी एक बार आपने चांस नहीं दिया। तो मैं इसमें यही एड ऑन करूंगा, और मैम से भी इस पे इनपुट चाहूंगा कि एटलीस्ट अगर किसी बच्चे की कोई भी प्रतिभा है, जैसे सिंगिंग एक एग्जांपल है, अभी हम सिंगिंग की बात कर रहे हैं तो उसी पे फोकस रखते हैं, तो वो सिंगिंग की एटलीस्ट उसको एक चांस दें, ताकि अगर वो चांस में फेल हो तो कोई बात नहीं, फिर आप उसको बोलो कि देखो बेटा, मैंने तुमको मौका दे दिया, अब बिल्कुल। तुम समझो कि तुम अभी इसके लिए नहीं बने हो, ठीक है, एक बार तुम एक सेट प्लेटफॉर्म चूज कर लो, उसके बाद अपना ये जो हॉबी है या प्रोफेशन है बाद में ट्राई कर लेना। बट एक बार आपने अटेम्प्ट ही नहीं करने दिया, तो वो हो सकता है बच्चा मायूस हो जाए, और इसीलिए हम देखते हैं नेगेटिव एनवायरनमेंट फैल जाता है। तो प्लीज पॉजिटिविटी की मैं बात करता हूं, इसीलिए मैं आपको ये एम्फेसाइज कर रहा हूं कि बच्चों को मौका दें। मैम, आपसे भी एक मैसेज चाहूंगा इस पे पेरेंट्स के लिए। हाँ, देखिए, मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि हर सिंगर लता जी नहीं होते, जी, आशा जी नहीं, श्रेया जी नहीं होते, बट सबका अपना एक मकाम होता है आज। और हर फील्ड, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा स्टडी की फील्ड में ही जाएगा या जी, वो तभी सक्सेस हो सकता है। आज आप स्पोर्ट्स में भी जाते हो, कोई भी फील्ड हो, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे बच्चा है, उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आज पेरेंट्स को ये उसको एनकरेज करना चाहिए कि नहीं, तुम्हें कोई भी एक फील्ड चुनना चाहिए। अगर उसका स्टडीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप कितना भी मोटिवेट कर लो, बट और अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, जैसे मेरे पेरेंट्स ने, मैं मेरा ही एग्जांपल देती हूँ आपको। जी, मेरे प्लीज। पेरेंट्स ने शुरू से, मेरी ग्रैंडमदर, सबको ये हो गया था भाई ये कि गॉड गिफ्ट है एक। म्यूजिकल वॉइस, बिल्कुल। क्योंकि मैं बचपन से जब मैंने गाना शुरू किया जी, तो वो एक पता चल जाता है। जी, तो उसको कैसे, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे जहाँ भी
मुझे भेज सकते थे। देखिए पहले का टाइम और अब के टाइम में बहुत बिल्कुल। डिफरेंस है। तो जहाँ भी मुझे बहुत सपोर्ट मेरे फादर का रहा, बहुत ज़्यादा। वो मुझे लेके जाते थे हर जगह पे जहाँ भी मतलब उन्हें लगता था कि इसको परफॉर्म करना चाहिए। तो कोई भी फील्ड हो, आज स्पोर्ट्स है या सिंगिंग है, म्यूज़िक है, जो भी है, मतलब आपका इवन आप ड्राइंग ही ले लीजिए, जी। आज बड़े-बड़े एमएफ हुसैन साहब हुए हैं। जी। तो पेरेंट्स को हमेशा एनकरेज करना चाहिए, मैं तो यही बोलना चाहूँगी। अगर नाइस। बच्चा ये बोल रहा है कि भी मुझे मुझे इसमें इंटरेस्ट है, हाँ। जैसे आज मेरा खुद का ही सन है, तो उसको स्पोर्ट्स में हमें लगता है कि भाई वो टेबल टेनिस खेलता है बहुत हुँ, अच्छा। हुँ। तो हम चाहते हैं कि वो मतलब उसमें बहुत अच्छा करे। जी। हमारा पूरा उसको सपोर्ट मतलब रहता है। स्टडीज़ में भी है उसका, बट उसको स्पेशली वो बच हमने उसको ये मतलब जी। मुझे पता चल गया कि भाई टीटी वो बहुत अच्छे से खेलता है जी। और उसको धीरे-धीरे और इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है जी। उसमें। तो पेरेंट्स को हमेशा बच्चों को एक चांस देना चाहिए, जो आप मुझे बोले हैं। जी। फिर मतलब फ्यूचर अगर ऐसा लगे उनको कि भई ये इसमें नहीं स्कोप कर पा रहे, देखिए आजकल करेक्ट, क्यों कोई भी एक फील्ड चुनना बहुत ज़रूरी है करेक्ट। आपकी और अर्निंग भी ज़रूरी है, अर्निंग के हिसाब ऑब्वियसली, से, क्योंकि लाइफ पेरेंट्स भी टाइम। वो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही बच्चों को बोलते हाँ, हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि भई इन जो कुछ फील्ड्स हैं उसमें इमीडिएट आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। हालाँकि आज वो एआई के युग में बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, हाँ, तो सिंगिंग और वो भी एक इसका फैक्टर हो सकता है, बट लेकिन वो पेरेंट्स का भी अपन थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं, तो वो इसीलिए बच्चों को बोलते हैं। बट हम पेरेंट्स को यही कह रहे हैं कि ठीक है, आपका वो प्रोस्पेक्टिव एक चांस के बाद आप बच्चों के सामने रखना, बट एक चांस आप बिल्कुल, बच्चे को आपको देना मोटिवेट करते हुए दें। बिल्कुल देना चाहिए। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना जो फील्ड चुना है, वो आज बहुत अच्छा उसमें कर रहे जी। हैं, जी। बहुत अच्छा कर जी। रहे अच्छा, हैं। इसी में मैम एक चीज और आती है कि जैसे जो आप सिंगर होते हैं, उनको क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज होना मैंडेटरी है या एक जस्ट टच नहीं, नहीं, टच बेस है ये? ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज मैं खुद सिंगिंग करती हूँ, तो मैं हारमोनियम अच्छे से प्ले कर लेती हूँ, बट अभी मैं और इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बजा पाती हूँ, ओके। क्योंकि मेरा बेसिकली मेरा फील्ड वोकल था। जी। मुझे सिंगिंग में करना था। जी। तो जो सितारिस्ट हैं, जो वो अपना हम्म। इसमें भी देखिए बहुत चीज़ें होती हैं। जी मैम। आज वायलिन भी प्ले करते हैं, गिटार, तो वो सब ने अपना-अपना, उनको जिसमें भी आज डांगी ब्रदर्स के नाम से जी। जाने जाते हैं। पावन जी डांगी, सावन जी डांगी और हम्म। मनभावन जी। उनका पूरा, उनके फादर भी बहुत माने हुए संगीतज्ञ थे, हम्म। मतलब गणपत लाल जी। तो घराने का बहुत फ़र्क पड़ता है। एक तो अच्छा। आपका अगर फैमिली बैकग्राउंड म्यूज़िक में है, हम्म। बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको फैमिली से विरासत में संगीत करेक्ट। मिला है। भट्ट एंड फैमिली हो जी, गई जिससे। और इसमें ये कह सकते हैं कि एक एडिशन हो जाता है जब आप रियाज कर रहे हैं या राग कर रहे हैं, कुछ भी आप, तो वो जैसे आप इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं तो थोड़ा सा आपको और मजा आता है करने में, और एक आप खाली गाना गा रहे हैं तो उससे थोड़ा हो सकता है कई बार आपको अकेलापन महसूस करें, तो ये एक जस्ट नहीं, उसके लिए एडिशन तो भी हो बहुत सकता है। चीज़ें, जैसे जी। मैं खुद जब रियाज़ करती हूँ तो जी। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आजकल सारे आते हैं। अच्छा। तानपुरा भी आता जी। है, जी। इलेक्ट्रॉनिक तबला भी आता जी। है। तो आप उसके साथ भी रियाज़ कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो भी सीख रहे हैं, हम्म। तो वो लाइव भी, मतलब जैसे तबला उनको बुला के उनको रियाज़ करते हैं। जी। मैं खुद रेगुलर बेसिस पे जब रियाज़ करती थी, तो मैं जब घर पे, तो जी। मैं भी इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा और जो इलेक्ट्रॉनिक तबला आता जी। है, आजकल सब चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं, जी। तो तो वो। थोड़ा सा मैम इसको लाइट बनाने के लिए, और चूंकि हमने पेरेंट्सों को थोड़ा ज्ञान भी दे दिया और थोड़ा हार्ड मोड पे भी बोल दिया, तो थोड़ा पेरेंट्सों को अच्छा लगे कि हाँ भाई, म्यूजिक इंडस्ट्री एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और आप जैसे गुणी गायक मेरे साथ बैठे हैं, तो क्यों ना मैम एक कुछ गाना गुनगुनाते हैं आप, और उसके बाद अगर कुछ ऐसी चीज रह गई हो जो हमें और ऐड ऑन करना है, तो अपन एंड नोट पे उसको ऐड कर सकते हैं। प्लीज मैम, चाहे आपकी खुद की बनाई हुई हो, चाहे आप किसी मशहूर का, जो भी आप रेगुलर वे में, इट्स अप टू यू मैम। श्रेया जी मेरी बहुत पसंदीदा सिंगर रही हैं, और अभी भी मैं मतलब काफ़ी उनके सॉन्ग्स गाती हूँ। तो मैं श्रेया जी की कंपोजिशन एक शो मैम, सुनाना प्लीज। चाहती हूँ। मैं तेनू समझावा कि न तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार
वेरी नाइस मैम, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। Thank you. तो इसी बात से मैं बिफोर मैं मैम से एंड नोट लूंगा, इस गाने से ही जो शब्द निकल के आए हैं वो उसमें भी आपका जो मोटिवेशन है वो उभर के आता है कि देखिए हमें अपना जो लक्ष्य है, जैसे हम अगर पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया, हमारी बातों से पेरेंट्स कन्विंस हो गए और वो बोलेंगे आप सिंगर बन जाओ, तो आपको क्या करना है, दिल दिमाग और लक्ष्य को पहले पॉजिटिव करना है और एक दृढ़ निश्चय कर लेना है कि मैं सिंगर बन के दिखाऊंगा। पेरेंट्स ने आपको टाइम दे दिया, जैसे हम डिग्री करने जाते हैं तो पेरेंट्स अपने को 4 साल 5 साल 6 साल का टाइम दे देते हैं ना, ठीक है बेटा पहले पढ़ ले उसके बाद अपन नौकरी की बात करेंगे, या वो कहीं पे ऐसी जगह पे एडमिशन कराते हैं जहां पे प्लेसमेंट मिल रहा हो तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है तू पढ़ने जा रहा है तो प्लेसमेंट भी हो जाएगा। इसी तरह से सिंगिंग में भी आपको एक पेरेंट्स हमारी बात सुन करके या और भी एक्सपर्ट से सुन करके, और अगर आप फिर भी लगे तो आप कमेंट करिएगा कि मैं मैम से बात करवा दूंगा आपके पेरेंट्स की, इतना मैं मैम से बिना पूछे ही अप्रूवल ले रहा हूं, तो ताकि तो ऐसे केस में आपको बस, लेकिन हमारे को आपसे ये चाहिए कि आप एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और दृढ़ निश्चय रखें कि अगर मेरे को सिंगर बनना है तो समय लगेगा लेकिन मैं आपको बन के दिखाऊंगा। और डजंट मैटर कि आप एक टॉप लेवल के सिंगर बने, क्योंकि एक गांव से उठा हुआ व्यक्ति भी टॉप लेवल पे पहुंच सकता है और उसको समय लगता है, वो समय हम देंगे और उस समय को देने के लिए हम तैयार हैं। तो आप इस दृढ़ निश्चय के साथ में सिंगिंग करियर को चुनें। और मैम प्लीज बताना चाहती हूँ, आजकल क्या है कि बच्चे थोड़ा सा कुछ करते ही मतलब उनको ये लगता है कि हम तो सब कुछ सीख जी गए, जी या वो लाइक सिंगर की उपाधि अपने आप को बिल्कुल देते बिल्कुल हैं। वही मैम बहुत से बच्चे आजकल जी हैं जो मैं देख रही हूँ मतलब। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि संगीत कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी साधना है, सालों जी साल इसमें आपको डूबना पड़ता है तब जाके ये मतलब थोड़ा बहुत। अभी हम भी मतलब हम यही बोलते हैं, हम बिल्कुल ऐसा मैम, कभी नहीं बोलेंगे बिल्कुल कि हम बिल्कुल तो बिल्कुल मतलब सीख चुके हैं। हम बिल्कुल हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते बिल्कुल हैं और काफ़ी लोगों से भी ऐसे मिलते हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनसे हम अभी भी बहुत कुछ सीख सकते जी हैं। संगीत का कोई अंत नहीं है, बिल्कुल अनंत है। बिल्कुल, और उसमें कोई एटीट्यूड मैटर नहीं करता है, बिल्कुल नहीं, आपको एटीट्यूड एटीट्यूड तो तो होना ही नहीं आपको चाहिए, नहीं तो बिल्कुल आपको नहीं। हर्ष से फर्श पे आने में देर नहीं लगेगी। नहीं नहीं, आप हमेशा वैसे भी डाउन टू अर्थ होना, धरती से जुड़े रहना बहुत जी ज़रूरी है। देखिए ईगो जहाँ भी आ जाता है ना, वो चीज़ वो मेरे लिए तो मतलब नहीं नहीं बिल्कुल मैम, नेगेटिव हम यही तो होगी। बताना है हमें उनको बच्चों को, बिल्कुल। हम इसीलिए तो जुड़े तो हैं आज, आपको हमेशा ये होना चाहिए कि नहीं, मैं अभी भी मुझे सीख बहुत रहा हूँ कुछ सीखना जी, बाकी है। अभी तो मैंने जस्ट शुरुआत मतलब की है, शुरुआत की करेक्ट है। और बच्चों को भी बोलना चाहूँगी कि इसको मतलब ऐसा नहीं, बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं कि हमें इंटरेस्ट है। अब देखिए जब तक आवाज़ में आपके सुर और ताल ही नहीं होगा तो आप फिर कितना भी उसको वो कर लो। इंटरेस्ट एक अलग मैटर आपका हो जी गया। अभी मैं आपको बोलूँ मुझे तो इस फील्ड में इंटरेस्ट है, बट वो मैं जब मुझे ये है कि भाई मुझे उसमें कुछ नॉलेज ही नहीं है या मेरे अंदर उस जरा सा भी उसमें कुछ वो नहीं है, तो मैं वो चीज़ मतलब नहीं होनी चाहिए। जी और आप सीख के कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही। अगर इंटरेस्ट है तो आप उसमें तालीम हासिल करके अच्छे किसी अच्छे गुरु से सीख के उसको कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि मतलब आपने थोड़ा बहुत कर लिया और आप प्रोफेशनली भी, ठीक है बहुत बच्चे हैं जो कर रहे हैं, बट मैं हर उसको सिंगर नहीं बोलती हूँ। जी मेरे हिसाब से जो जिन्होंने मतलब प्रॉपर संगीत को सीखा है, उसकी साधना की है, मेरी नज़र में तो वही मतलब एक मैं सिंगर का उसको जी बोलना चाहूँगी। तो मैं ये और बोलना इस चाहूँगी आजकल जी के मैम बच्चों से कि जी भाई पूरा अच्छे से सीख कर ही। जी, तो इसमें मैम एक तो होगा कि खुद का वो कैरियर वैसे अपने सिंगर के तौर पे बना रहा है, लेकिन एक हम जैसे क्योंकि हम ये आपने भी किसी गुरु से सीखा तो हमें गुरु भी चाहिए हाँ या गुरु बिल्कुल। माता भी चाहिए, तो वो जैसे कई ऐसे बच्चे हों जो अभी उभर के आए हैं हमारे सुनने के बाद में या आगे भविष्य में, तो जो एक टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या मतलब मैक्सिमम उनको क्या लेवल तक सीखना जरूरी है ताकि वो एक टीचर के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट कर पाए? टीचिंग लाइन में तो आप जब ही जाओगे जब आपने खुद ने संगीत सीखा हुआ है, तभी आप बच्चों को भी सिखा पाओगे। जी, तो आपका खुद का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी अच्छा है उसमें कोई उसमें। डिग्री मैटर नहीं करती मैम कि मतलब नहीं, इतना? डिग्री भी करती है ओके बिल्कुल। देखिए डिग्रीज के बिना तो आजकल मैंने खुद ने भी मास्टर्स की डिग्री ओके ली हुई है। मतलब मैंने खुद ने 6 इयर्स का जो कोर्स किया प्रॉपर, मैंने तभी जो 6 साल मैंने कॉलेज में, स्कूल में मैं शुरू से गाती रही हूँ ठीक है कंपटीशंस में, वो एक अलग मैटर था, जी वो एक अलग बात थी।
बट जो मैंने प्रॉपर जो संगीत सीखा है मेरे गुरुओं से, इतने बड़े बड़े, जी बहुत मैम। मैं मतलब मैं बहुत अच्छी मेरी किस्मत मानती हूँ कि जी, मुझे कॉलेज में अच्छे गुरु जितने मिले। भी करेक्ट, लेक्चरार्स मिले करेक्ट, बहुत अच्छे मिले। जी, उन्होंने हमेशा बहुत मुझे एनकरेज किया, मोटिवेट किया। और जो एक प्रॉपर जो मैंने सीखा है संगीत साधना, जो मैंने 6 साल में जो मैंने करी है, उसको फिर मैंने आगे जी, खुद से मतलब अपना रियाज करके वो किया। जी, बट जो वो 6 साल मेरे गोल्डन पीरियड थे। ओके, तो डिग्रीज तो देखिए मैटर करती है, क्योंकि जी, आज जॉब भी आपको बिना, अगर आपके पास अच्छी डिग्री नहीं है तो वो नहीं मिलती है। डिग्री तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बट डिग्री से भी ज़्यादा आपको सिखाने का एक्सपीरियंस होना बहुत ओके, ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि बच्चों को आप जो भी सिखाएंगे, छोटे बच्चे हैं तो वो तो अडॉप्ट जो कर लेंगे, गुरु सिखाएंगे वो वो ही मान लेगा, सीखेंगे वो। करेक्ट है, हाँ, तो मैं ये मतलब मेरा सोचना ये है कि टीचिंग लाइन में भी एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके। आपको खुद को पहले संगीत की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। यही मैं और बोलना मैम, तो चाहूँगी। मैम इसी नोट पे जैसे मैं बताता हूँ कि कई बच्चे बाहर जाने का भी कोशिश करते हैं, तो म्यूजिक फील्ड में भी कई इंटरनेशनल लेवल पे भी कोर्सेज वगैरह होते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा इनपुट देना चाहें, या और इंडिया के बाहर के कुछ इंस्टीट्यूट्स के नाम अगर जो आपको पता हो, इट्स अप टू यू, जो भी, या ऐसा जरूरी नहीं कि अपने को 10 नाम बताने हैं, 5 नाम बताने हैं, जो 2-4 अगर आप कुछ नाम बताना चाहें जहाँ बच्चे एटलीस्ट, जो आपके नॉलेज के हिसाब से ये अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बच्चे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बाहर में तो अब डेफिनेटली एक्सपेंस भी होगा और कोई टेस्ट भी होता होगा बाहर जाने के लिए, बट इंडियन इंस्टीट्यूट्स अगर कुछ हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट्स तो सर ऐसे इंस्टीट्यूट्स का तो एक्चुअली मैं तो जिनसे खुद सीखी भी हूँ ना, मुझे उन्हीं का ही ज़्यादा आइडिया ओके, है। सिम्फनी करके है जैसे जयपुर में, और इंस्टीट्यूट्स तो बहुत सारे हैं आजकल। तानसेन संगीत एकेडमी है ओके, जहाँ पे संगीत और मतलब ये डांस दोनों का बहुत अच्छा सिखाते हैं। एक्सपीरियंस टीचर्स हैं वहाँ पे। ओके। तो जनरली अगर इसको अपन शॉर्ट में देखें तो ये ज़्यादातर हो सकता है कि कॉलेज के अंदर नहीं हो, ये कोई एक पर्टिकुलरली म्यूजिक एकेडमी या म्यूजिक इंस्टीट्यूट ऐसे चल रहे होंगे जहाँ पे आप उन पर्टिकुलर कोर्स का या उससे सीख सकते हो। हाँ, नहीं कॉलेज में भी। क्योंकि आपने जैसे बोला था ना कॉलेज, तो मैं यही जानना चाह रहा था कि कॉलेज में इस तरह से जो म्यूजिक की डिग्री देते हैं ना आर्ट के बाद, तो वो ऐसे कोई म्यूजिक कॉलेजेस अगर आपके नाम याद हो जहाँ पे बच्चे जाके ट्राई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अच्छा, जयपुर में जैसे जयपुर आप या जयपुर पूछ के रहे बाहर हैं। जहाँ भी, जो भी आपको अगर नॉलेज हो। हाँ, बनारस तो पूरा हाँ वही, ऐसे। घराना ही है। जी, बनारस जैसे जो ये BHU है, जी, बनारस हिंदू जी, यूनिवर्सिटी। जी, तो मेरी जो क्रीम लेक्चरर्स थी जिनसे मैंने बहुत ज़्यादा जी, सीखा है, जी, जी, प्रोफेसर चांदनी श्री सिन्हा मैम, जी, वो खुद BHU से पढ़ी हुई थी। और ओके, बहुत जो गिरिजा देवी जी और इन सब जी, से जी, सीखी भी थी वो। जी। तो आज मैं और भी इन सब के क्या कोई एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जैसे बाकियों में होते हैं, इसमें भी एंट्रेंस टेस्ट होता है या आपके मार्क्स के बेसिस पे वहाँ पे एडमिशन मिल हाँ, जाता है? देखिए हम जब हमारा भी ऑडिशंस हुए थे, अच्छा, जब ऐसा नहीं है कि हमें डायरेक्ट हमने बोला तो वोकल दे दिया तो दे दिया, अच्छा, ऐसा हाँ, नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैम, तो हाँ, इसको अपन एंड नोट भी ले सकते हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा बिल्कुल सा इसको डिटेल बिल्कुल। में बता दें। हाँ, जैसे कॉलेज में भी हम लोग का जब स्कूल में हमने सीख लिया था, दो स्कूल तो साल हो मैंने गया, ठीक फाइन है, हाँ आर्ट्स जी, 12वीं मैंने तक तो चल 11th जाता में है, हाँ ही जी, ले लिया था। जी। तो मैंने 2 years भी मैंने मतलब सीखा, तब भी मुझे स्कूल में भी अच्छा, बहुत तो फाइन अच्छा आर्ट में लगा। भी म्यूजिक भी सब्जेक्ट होता है? फाइन आर्ट्स में आइदर म्यूजिक या ओके, ड्राइंग, अच्छा, दो ही ठीक है, होते हैं, ओके, संगीत और अपना ये चित्रकला, ओके, ड्राइंग। नाइस। तो और पर्टिकुलर इनमें वही स्टूडेंट्स जाते हाँ, हैं जिनको जिनका इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट बिल्कुल। से हाँ, तो जुड़ा अब हुआ है। अपन डिग्री पे आते हैं जो आप बता रहे थे, प्लीज़। हाँ, तो ऑडिशंस हुए थे तो बहुत से बच्चे ऐसे थे जो वोकल में आना चाहते थे, अच्छा, बट उनको लगा अलाउ के भाई नहीं। नहीं हो पाए, तो उनको फिर इंस्ट्रूमेंटल में जैसे बताया। सितार होता था जी, हमारे टाइम जी, पे, जी, सितार और वोकल, ओके, ये 2 वर्ग होते थे। तो इंस्ट्रूमेंटल ओके, वो उस टाइम पे मतलब ऑडिशंस जी, में जी, टीचर्स ने जिनको जैसा लगा ओके, कि भाई इनका वोकल के हिसाब से ठीक है, जी, और बाकी जिनको इंटरेस्ट भी था तो उनको इंस्ट्रूमेंट में डाला गया। बट ओके, वो बच्चे ऐसे थे मतलब जो फाइन आर्ट्स में थे, करना उनको म्यूज़िक में ही था। जी, तो वो जी, देखिए इंस्ट्रूमेंटल भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जी, बजाना आसान नहीं जी, है। जी, मैं आज बिल्कुल, हारमोनियम भी प्ले करती हूँ तो बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल, मैंने सीखा है 100%, पूरा, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। तो वो पर्टिकुलर डिपेंड करता है बच्चों पे कि भाई जो गिटारिस्ट भी होते हैं, जी, वायलिनिस्ट होते जी, हैं, जी,
सबका मैंने बोला ना, घराना तो जिसके अगर फैमिली बैकग्राउंड जिसका म्यूजिक में है तो जी। उसको तो वैसे ऑटोमेटिकली मतलब बहुत चीज़ें वहीं अपनी फैमिली से मिल जाती है। बट आज मेरी खुद की फैमिली में मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो म्यूज़िक में उनका बहुत मतलब ज़्यादा था। जी। हालांकि लाइट म्यूज़िक ही गाती जी, थी वो जी। उस टाइम पे, भजन एंड ऑल। हम्म, बट मुझे बचपन से एक सपोर्ट रहा जी। म्यूज़िक। मतलब जी। एक फैमिली में अगर आपके, मेरी इवन ग्रैंड मदर भी थी जी। ना, तो उनसे मैंने काफ़ी सीखा बचपन में। फिर धीरे धीरे स्कूल में मुझे गुरु Great. बहुत अच्छे मिले। तो बेसिकली जैसे बाकी स्ट्रीम्स में टेस्ट होते हैं, वैसे इसमें ये वो जो टीचर्स होते हैं उस कॉलेज में जब आप फॉर्म भरते हो तो वो ये चीज़ों का टेस्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको फिर फील्ड देते हैं कि भाई हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल। जरूर अप्लाई किया है, लेकिन बेटा आपका ये जो 3 साल का कोर्स है वो इसमें पहले नहीं तो बन ये पाएगा। होता था, अभी के जी। रूल्स मुझे एज सच आइडिया अभी नहीं भी है। अगर वो जो ऐसे जो नामी इंस्टीट्यूट हैं तो वो तो अपना प्रोटोकॉल तो फॉलो कर ही रहे होंगे बिल्कुल मैम। बिल्कुल। वो तो फिर ऐसे तो आजकल हर जगह वही बात है ना कि आजकल तो ऑनलाइन भी आप कोर्स सीख लो। नहीं, अगर जयपुर आप में में भी कला है संगीत तो आप संस्थान जी, है, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप में आर्ट्स कला है तो आप कॉलेज है। ऑनलाइन भी किसी गुरु को पकड़ लोगे और उससे सीख लोगे। जैसे हम देखते थे ना वो जो पुराने महाभारत या उसमें था कि उसने वो अर्जुन को तीर कमान में हराया था, लेकिन उसने उससे शिक्षा तो ली नहीं थी, लेकिन हाँ उसने वो फोटो बना ली थी, बट वो सीखता था। तो वो एक एग्जाम्पल है। वो ये सब हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं ये सब एक एग्जाम्पल सेट करती हैं। जो मूवीज भी हैं, जो मोटिवेशनल मूवीज हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एक लेसन देने की कोशिश करती हैं। तो आई थिंक मैम इसी पे एंड नोट पे अगर आप लास्ट में कुछ वर्ड्स बोलना चाहें, बिकॉज मैंने मेरा एंड नोट तो बता ही दिया था, आपके गाने से ही मेरे को वो मिल गया था मोटिवेशन, तो मैंने उसको बता ले लिया था। तो मैम आपका जो एंड नोट रह गया है, अगर कोई ऐसी बात रह गई जो हमारे डिस्कशन में इंपॉर्टेंट थी, आप बताना चाहें। क्योंकि जैसे कि मैं बताता हूँ कि ये नॉन स्क्रिप्टेड रहता है तो नेचुरल टॉक चलती है, तो कोई प्री डिफाइंड क्वेश्चन नहीं होते। तो हमारी डिस्कशन म्यूजिक से रिलेटेड थी, तो इसी में अगर कुछ ऐसा हो जो आप और रह गया हो बताना चाहें बच्चों को, और आपके थैंक्स नोट के साथ। मैं यही बोलना चाहूँगी कि बच्चों को संगीत साधना है, इसको साधने की कोशिश करें। मतलब बच्चे शुरू से ये नहीं सोचे कि हमें सीधे ही मतलब प्रोफेशन में जाना है, पहले इसको साधने की कोशिश करें। आत्मा से जुड़ा हुआ है संगीत, तो आप जितना इसको मांझेंगे, जितना रियाज़ करेंगे, उतना ही आपके अंदर ये उतरेगा। और सरस्वती माता को मैं रोज़ प्रणाम करती हूँ कि मतलब हमेशा मेरे साथ रहें वो। बहुत सबका मुझे बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे। बच्चों को भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि मतलब इसको पहले साधें, उसके बाद में सब चीज़ है। अच्छे गुरु, हमेशा अच्छे गुरु चुनें जो हमें आगे मतलब अच्छे से सिखा पाए। हाँ, यही मैं बोलना चाहूँगी। थैंक यू। तो रियाज रोज़ करें जी, थैंक यू नेहा मैम। तो इसी नोट पे मैं भी बोलूँगा कि बच्चों स्टे पॉजिटिव, स्टे एक्टिव, और रियाज को अपना दृढ़ संकल्प ले लें कि मैं रोज़ रियाज करूँगा, रोज़ टाइम निकालूंगा और एक अच्छे मुकाम पर हासिल करूँगा। और पेरेंट्स को अपने इस हुनर को सुनाएं ताकि पेरेंट्स को वही मोटिवेशन मिले और वो आप पे एक बैट लगा सकें कि और हाँ बच्चों जी, डाउन टू अर्थ रहें। मतलब सालों साल लग जाते हैं। देखिए मैं खुद बचपन से गा रही हूँ और मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत चेंजेस भी आते हैं आपकी वॉइस में। हर सीखने से बहुत चेंजेस आते हैं। गला आप जितना मांझेंगे उतना आपका गला निखर के आए, उतनी और आपकी आवाज़ कई हमने निखर देखे के मैम आएगी। कि इसमें कोई मैन और वुमेन दोनों की वॉइस में भी गा लेते हैं, तो वो भी रियाज से ही गाते होंगे, और बहुत लिमिटेड लोग हैं बट वो हाँ। गा लेते हैं। तो देखिए ये एक एग्जाम्पल है, और वो भी अच्छे खासे माने हुए हैं, और जब आप उनको प्रोग्राम में बुलाते हो वो उनमें एक एक्स्ट्रा टैलेंट या तो वो इस तरह का टैलेंट भी अगर आपके अंदर है तो आप हमें बताइए, आप इसमें अपना वीडियो डालिए, हम शेयर करेंगे, और अगर आप हमें अलाउ करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे और आपके गाने को और लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी हॉबी है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों से जुड़ें और लोगों तक आपके टैलेंट को पहुंचाएं। तो जो मैम ने बोला कि उसके लिए भी एक हॉबी होती है, तो ऐसी हॉबी अगर आपके अंदर है और उस हॉबी को अगर आप प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो दृढ़ निश्चय करें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करें, और हमेशा एटीट्यूड को साइड में रखें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मिलेनियर हो, बिलेनियर हो, उसको जीरो आने में 1 मिनट लगता है, 1 सेकंड लगता है, और वहीं से जीरो से हीरो बनने में भी सालों लग जाते हैं। बट उस सालों की मेहनत आप बर्बाद ना करें, यही मेरा लास्ट में नोट है। और अपने आप को बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखें और नेगेटिविटी को आने ना दें। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।